हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेर ई कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज यूजफुल होने वाला है सभी फ्लिपकार्ट न्यू एज वेल एज अपकमिंग सेलर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी न्यू एंड अपकमिंग सेलर्स के लिए फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल या जिसे सेलर डैशबोर्ड भी बोलते हैं, छोटा सा लर्निंग या ट्रेनिंग वीडियो टाइप लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस फ्लिपकार्ट के बैकएंड पे सेलर पैनल पे मिलते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल हैं सेलर्स के लिए। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे हिडन ऑप्शन होते हैं और इतनी बढ़िया इंसाइट होती है जो कि बाकी मार्केट प्लेस प्रोवाइड नहीं करता, बट फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलते हैं। वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, सीखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे तो ओल्ड सेलर्स को भी ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं फ्लिपकार्ट पे सेलर पैनल पे जो नहीं पता, जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं और काफ़ी अच्छा इंसाइट देते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके सेल्स एंड ऑर्डर्स इंप्रूव हो सकते हैं, आपका डिसीजन चेंज हो सकता है, आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी पूरी ई कॉमर्स जर्नी को। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, जिस पे हम डेली टिप्स, ट्रिक्स, एक्शन या स्ट्रेटेजीज भी शेयर करते हैं रिलेटेड टू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों ही मार्केट प्लेस से रिलेटेड, तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमने ओपन कर लिया है फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड। ये लैपटॉप में ओपन करा है आपने और इस तरीके का इंटरफेस आपने को देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से फ्लिपकार्ट देता है बेटर है। यहाँ देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड में आपके आज की सेल दिख जाएगी। ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है जिनके 100 यूनिट्स की आज सेल हुई है। 44,000 कुछ का इनका सेल्स फिगर है, रेवेन्यू है। और न्यू ऑर्डर्स, जो न्यू ऑर्डर का टैब है वो 12 है, बाकी इन्होंने प्रोसेस कर दिया है। और जो एक्टिव लिस्टिंग्स है उसमें 124 लिस्टिंग्स इनकी शो हो रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको डेट वाइज इनका रेवेन्यू पता लगेगा, जैसे कि देख सकते हैं 9 जुलाई को इनकी 60,000 की सेल हुई है, फिर देखिए 10 जुलाई को 72,000 हुई है, और इस तरीके से इनकी हाईएस्ट सेल अभी 13 जुलाई को 89,000 की थी, और फिर इनका थोड़ा सा डाउन भी हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं ग्रॉस यूनिट भी देख सकते हैं, ये तो वह रेवेन्यू की कितने कितने ऑर्डर्स आए हैं इनको डेली बेसिस पे। तो देखिए 8 जुलाई को 113 ऑर्डर्स थे, फिर 10 जुलाई को 163 ऑर्डर्स हुए हैं, और फिर देखिए इनके हाईएस्ट ऑर्डर 13 जुलाई को 217 यूनिट्स थे। तो इस तरीके से इनके ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा यूनिट, रिटर्न यूनिट पे क्लिक करके आप रिटर्न्स भी देख सकते हैं, किस डे पे कितने रिटर्न रिसीव हुए हैं। तो ये देखिए 18 रिटर्न हुए हैं इस दिन 9 जुलाई को 16 हुए हैं, और फिर इस तरीके से इनके रिटर्न आ रहे हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये सारे शॉर्टकट दिए गए हैं, आप डायरेक्ट डैशबोर्ड में यहाँ से देख सकते हैं। कुछ कुछ टॉप आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग्स आपको कितना लॉस दे रही है, ये कह रहे हैं मतलब कि आप जल्दी से इनको इन स्टॉक में ले आइए क्योंकि इतना आपको वीकली लॉस हो रहा है सेल का। तो इस तरीके के कुछ कुछ आपको इंसाइट मिलेंगे, पर ये सारा हम अंदर से भी अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, लिस्टिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट, ग्रोथ से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट आ गया लिस्टिंग। लिस्टिंग पे आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे आपको माय लिस्टिंग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको पूरे अकाउंट की आपकी लिस्टिंग दिख जाएगी कि कितनी एक्टिव लिस्टिंग्स हैं, कितनी इनएक्टिव है, ये देख सकते हैं। हमने जैसे ही क्लिक करा ये बता रहा है 124 आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स हैं, और ब्लॉक लिस्टिंग भी बताता है इस सेलर की नहीं है। इनएक्टिव जो आपने इनएक्टिव करी है 12 लिस्टिंग है, और ये आर्काइव लिस्टिंग है क्योंकि फ्लिपकार्ट पैनल में अभी तक लिस्टिंग डिलीट नहीं होती। तो जो भी ऐसी लिस्टिंग है जिसको अपन को अब डिसकंटिन्यू करना है वो आप आर्काइव में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिस्टिंग के बाद। उसके बाद आ गया आपका ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन। यहाँ पे जब भी आपको न्यू प्रोडक्ट अपलोड करना है तो आप ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करके न्यू प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप माई लिस्टिंग पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप राइट साइड में भी ब्लू बटन दिया गया है ऐड न्यू लिस्टिंग का, यहाँ पे भी क्लिक करके आप लिस्टिंग कर सकते हैं। सिंगल का भी ऑप्शन है, और आप एक्सेल के थ्रू, शीट के थ्रू बल्क लिस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रेगुलर ऑप्शन है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ आते हैं। उसके अलावा वापस अपन माई लिस्टिंग में बात करें तो ट्रैक न्यू अप्रूवल आता है। यहाँ पे कोई भी आपकी ब्रांड अप्रूवल है, कुछ भी आपने कुछ ट्रेडमार्क या
कोई भी अप्रूवल रिक्वेस्ट डाल रखी है वो यहाँ पे आपको शो होगी कि डिक्लाइन हुई है या एक्सेप्ट हुई है। उसके बाद माय ऑडिट्स, कुछ सेलर्स, बड़े सेलर्स के अकाउंट में ऑडिट्स होती हैं, उसका डेटा आता है। जनरली ऑप्शन ज़्यादातर सेलर के यूज़ का नहीं है। उसके नीचे आ जाते हैं सिलेक्शन इनसाइट। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं फ्लिपकार्ट खुद सेलेक्ट करके देता है आपको कि आप ये लेके आओ तो आपके बेटर रहेगा, आपकी सेल अच्छी होगी, तो वो सारा आपको सिलेक्शन इनसाइट में दिख जाएगा। उसके अलावा फैशन ट्रेंड्स, कुछ आपकी कैटेगरी में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके के सेलर्स वर्क करते हैं और कितनी उनको सेल्स मिलती है, वो भी फैशन ट्रेंड्स में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि इन सेलर के जो कैटेगरी में टॉप 1000 सेलर्स हैं उन्होंने लास्ट 30 डेज़ में 25,000 करोड़ की सेल करी है और इतने इंप्रेशंस भी आए हैं ट्रेंड्स को अगर फॉलो करा है तो। ठीक है, तो काफ़ी अमेजिंग डेटा है जो बाकी मार्केट प्लेस शेयर नहीं करते हैं जनरली, तो वो ये देता है। ठीक है, तो इस तरीके के यूनिक फीचर फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में ही आपको मिलेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धमाका सिलेक्शन का भी ऑप्शन आ गया है, जिसमें ये प्राइस रेंज बताता है फ्लिपकार्ट किस प्राइस रेंज में आप सेल करेंगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी रहेगी, ये सारा डेटा फ्लिपकार्ट शो करता है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट सेलर्स, आपकी कैटेगरी में कौन कौन से बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हैं और वो भी आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट दे देगा सेलर डैशबोर्ड के अंदर ही। उसके अलावा सोल्ड आउट ऑप्शन होते हैं कि कस्टमर्स आर स्टिल लिकिंग, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, काफ़ी सारे सेलर्स लाए थे पहले बट अब उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, बट कस्टमर उनको सर्च कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है। ये फ्लिपकार्ट कहता है आउट ऑफ स्टॉक पड़े हैं, आप ले आइए, तो आपसे सेलर्स, आपको कस्टमर आप के अकाउंट से बाइंग कर लेगा तो आपको सेल्स मिल जाएगी। तो वो सारा प्रोजेक्टेड मॉडल्स, पर्टिकुलर एग्जैक्ट लिस्टिंग का डेटा भी यहाँ पे शो करता है। और उसके अलावा आपका सर्च ट्रेंड आ गया, यहाँ पे आपको कीवर्ड शो करेगा, उनकी वीकली सर्च वॉल्यूम शो करेगा, कितना क्लिक रेट है, एक एक कीवर्ड। तो ये कीवर्ड्स आप यहाँ से डायरेक्ट उठा के आपकी लिस्टिंग्स में भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी बेटर रहता है। तो ये सारा इस तरीके का डेटा फ्लिपकार्ट जैसे दे रहा है वैसा शायद ही अमेज़ॉन और मीशो देता है, और नहीं देता है शायद, तो क्या बात करूं, अमेज़ॉन बेटर है काफ़ी, पर मीशो से हम ये सारी उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो भी इम्प्रूव करे। ठीक है, उसके बाद कितनी एस्टिमेटेड यूनिट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और टॉप, उनको आप देख सकते हैं वेबसाइट पे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये काफ़ी इंसाइट करता है, काफ़ी ये जो इंसाइट है काफ़ी हेल्प करती है सेलर को, और यहाँ पे खासकर ये कीवर्ड वाला ऑप्शन तो काफ़ी बेटर यूज़फुल रहता है सभी सेलर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारा डेटा हो गया हमारा लिस्टिंग टैब का। इसके बाद हम पहले एक बार ऑर्डर्स टैब में आ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेटर टैब है और रेगुलर यूज़ आता है सेलर्स के लिए। ऑर्डर्स पे जाएंगे तो एक्टिव ऑर्डर, जो भी आपके डेली के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग टैब में 12 ऑर्डर्स आपको दिख रहे हैं पेंडिंग लेबल्स में, तो ये सारे प्रोसेस करने हैं सेलर को, और 153 हैंडओवर में दिख रहे हैं, मतलब ये 153 ऑर्डर्स सेलर ने ऑलरेडी हैंडओवर में डाल दी है। तो जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे पेंडिंग लेबल से पहले आरटीडी ब्रीच में, आरटीडी में जाएगा, पेंडिंग आरटीडी में, आरटीडी मतलब रेडी टू डिस्पैच, और उसके बाद आपका पेंडिंग हैंडओवर में ऑर्डर जाता है। तो ये प्रोसेस है, जैसे ही पेंडिंग हैंडओवर में जाएगा तो आपके कुरियर पार्टनर को ईमेल चल जाता है और आपका पिकअप के लिए अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्पैच ऑर्डर बता रहा है, लास्ट 30 डेज़ की सेल बता रहा है, और अपकमिंग ऑर्डर्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं। इन अपकमिंग ऑर्डर्स को आप प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक वो पेंडिंग में ना आ जाए। तो कई बार फ्लिपकार्ट पे बैकएंड पे लोड होता है तो वो अपकमिंग में डाल देता है ऑर्डर्स को, जिससे सेलर उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, और जैसे ही उसके कुरियर पार्टनर का लोड कम होता है तो वो इनको मूव कर देता है। जनरली ये 24 आवर्स में सारे पेंडिंग लेबल्स में आके प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप किसी ऑर्डर आईडी को चेक करना है तो ऑर्डर आईडी को भी चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी डाल के उसका डेटा देख सकते हैं, कब ऑर्डर आया, क्या हुआ उसके बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं रिटर्न्स टैब की। तो रिटर्न टैब में देख सकते हैं आजकल फ्लिपकार्ट ने बेटर कर दिया है, डेली जो भी आपके ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं रिटर्न ऑर्डर, वो डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो येट टू रीच यू और या फिर हैंडेड ओवर टुडे, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं आपको ये यहाँ पे शो करेंगे।
कितने आपके रिटर्न आने वाले हैं आज के टाइम में। अभी ऑलरेडी आज के रिटर्न्स आ गए हैं, इसलिए ये 0 शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप ऑल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आपके 90 डेज़ के रिटर्न देख सकते हैं, उनकी कितने ओपन हैं, कितने क्लोज हैं, और टोटल रिटर्न भी देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप रिटर्न टाइप पे क्लिक करके कौन सा कुरियर रिटर्न है और कौन सा कस्टमर रिटर्न है उसको भी सेपरेटली क्लिक करके इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप कस्टमर रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा शो हो जाएगा कि ये सारे आपके कस्टमर रिटर्न हैं और इनको ये सारा आपका रिटर्न स्टेटस है कि कौन से पिकअप हो गए हैं, कौन से होने हैं, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो रिटर्न टैब भी काफ़ी इंटरैक्टिव अच्छा है और आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस रिटर्न टैब की, ठीक है। ये हमने लास्ट 7 डेज़ के रिटर्न हैं, 161 रिटर्न हैं और इतने ओपन है, इतने क्लोज है, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन, कितने ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं उसकी लिस्ट भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। जो ऑर्डर डिस्पैच होने से पहले ही कैंसिल हो गए या जस्ट डिस्पैच के बाद कैंसिल हो गए, वो सारे यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद कस्टमर रिटर्न डिडक्शन, ये बहुत अच्छा इंसाइट देता है फ्लिपकार्ट कि कैसे आप कस्टमर के रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कि उसमें ये बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए या किस रीज़न की वजह से आपका ज़्यादातर रिटर्न आ रहा है। तो वो इंसाइट आपको फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करवाता है। तो एक बार हम जल्दी से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये देखिए कि यहाँ पे आप इतना आप सेव कर सकते हैं, 96,000 रुपीज़ सेव, मतलब एक तरीके से सेल सेव कर सकते हैं, रिटर्न यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना साइज़ चार्ट वेरीफाई कर दें। इसका मतलब काफ़ी सारे लोग साइज़ की वजह से रिटर्न कर रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं 2.83,000 मतलब करीब 2800 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं अगर मिसशिपमेंट, कईयों ने मिसशिपमेंट की शिकायत करी होगी और कुछ लोगों ने ऑर्डर डैमेज की शिकायत करी होगी। तो ये कह रहे हैं इसलिए आप इनको इम्प्रूव करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये रिटर्न का डेटा भी मिल जाएगा कि कितना % आपका रिटर्न चल रहा है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि जुलाई में इनका रिटर्न परसेंटेज इतना डिलीवर हुआ है और 14.56% का इनका रिटर्न यूनिट है। और रिफ़ंड वो चीज़ हो गई कि आपका जो जिन लोगों ने रिटर्न करा उसमें से 256 ऑर्डर यूनिट आपकी रिटर्न हो गई, कंप्लीट रिटर्न हो गई, रिफ़ंड हो गया उसको कस्टमर को पैसा। और बाकी के जो यूनिट हैं जनरली रिप्लेसमेंट के होते हैं कि बाकी जो बचे हुए यूनिट हैं वो आपके रिप्लेसमेंट हुए, ठीक है। तो ये जो रिफ़ंड है ये रिटर्न के अंदर का ही पार्ट है। बाकी ये थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कि क्या रीज़न है, क्या टॉप रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट रिटर्न हुआ। तो साइज़ इशू है सबसे ज़्यादा, फिर क्वालिटी इशू है, फिर कस्टमर को समझ नहीं आया, डैमेज प्रोडक्ट है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं प्रोडक्ट के। और उसके अंदर भी देख सकते हैं कि साइज़ इशू के अंदर भी आप क्लिक करेंगे तो फिट कितों को बड़ा साइज़ लगा, कितों को छोटा साइज़ लगा। तो इस हिसाब से इंसाइट मिलता है सेलर को कि क्या अगर सबको बड़ा लग रहा है मतलब मेरा लूज़ फिट है, सबको छोटा लग रहा है मेरा साइज़ छोटा है, टाइट आ रहा है सबको, तो उस हिसाब से वो इम्प्रूव कर सकता है प्रोडक्ट में, अपने मैन्युफैक्चरर को बोल सकता है कि आप इम्प्रूव करिए। तो बहुत बेटर ऑप्शन है ये सारे। दूसरे मार्केट प्लेस इतना ईजिली ये डेटा देते नहीं हैं। यहाँ पर आप मंथ ऑन मंथ रिटर्न परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि जून में हमारा रिटर्न इतना था, इतने डिलीवर्ड यूनिट थे, मई में इतना था, इतने हमारे डिलीवर्ड यूनिट थे। तो ये सारा आप डेटा इजीली फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन मिलता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। उसके अलावा हम पेमेंट टैब में आ जाते हैं, पेमेंट ओवरव्यू में। तो यहाँ पे भी आपको फ्लिपकार्ट सारी चीज़ें बताता है कि कितना आपका अपकमिंग पेमेंट है, कितना आने वाला है, कितना आ गया है, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रीवियस पेमेंट है और ये सारे आपके अपकमिंग पेमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि कितना उसमें फ़ीस लगी है, कितना टैक्स लगा है, सब कट के आपके कितने आया है। ये सारा डेटा आप वैसे जब एक्सेस करेंगे, ये मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस पेमेंट में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि एक सेलर को कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, कि जुलाई में कितना हुआ इनका बता रहा है। प्रीपेड देखिए, प्रीपेड आया है 3 लाख, पोस्टपेड आया है 4 लाख, टोटल इतना है। जून में देखिए इतना 10 लाख के आसपास आया था इनको। तो इस तरीके का ये मई में देखिए 5.5 लाख था, है ना। तो इस तरीके के आप इंसाइट, यूज़फुल इंसाइट आपको फ्लिपकार्ट इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पर्टिकुलर एंट्री बता रहा है
कि क्या किस पेमेंट डेट पे कितना कितना अपने पास पेमेंट आया है, और वो पोस्टपेड है, प्रीपेड है, सारा ऑप्शन आपको सारी चीज़ें बता रहा है। तो अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके अलावा आप देखिए सर्च ऑर्डर सेटलमेंट, पेमेंट टैब में ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे आप एक एक ऑर्डर आईडी का पेमेंट कितना रिसीव हुआ है यहाँ पे आप पेस्ट करके देख सकते हो, उसमें कितनी फीस चार्ज हुआ है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पेमेंट टैब में सर्च ऑर्डर सेटलमेंट में आप ऑर्डर आईडी वाइज डाल के देख सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे ऑप्शन आते हैं कुछ कुछ, इनवॉइसेज आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, सर्विस ट्रांजैक्शन आ रहा है, सेलर, ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर प्रोटेक्शन फंड, SPF क्लेम, तो कितने आपने क्लेम रेज करे हैं, कितने अप्रूव हुए हैं, कितने डिसअप्रूव हुए हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपने कितने क्लेम करे हैं, फिर ये बता रहा है ये अप्रूव हो गए हैं, फिर उनका अमाउंट वगैरह आपको शो करेगा, ये कितना क्या अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ग्रोथ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आ जाते हैं हम फ्लिपकार्ट ग्रोथ में जाके, फ्लिपकार्ट NXT इनसाइट में। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन फ्लिपकार्ट ने दे दिए हैं, डेली की सेल्स दे दिया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। ये देखिए ये बहुत अच्छा डेटा है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपके बिज़नेस में किस टाइम कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर करता है, मतलब कौन सा टाइम है। जैसे कि देखिए रात के टाइम में ऑर्डर नहीं हो रहे, सुबह के टाइम थोड़ा कम है। इनका पीक टाइम देखिए, ये देखिए आज हमारे सबसे ज़्यादा 2 से 3 बजे के बीच में ऑर्डर आए हैं। या पीक टाइम क्या है, हमारा दिन का टाइम है। ये कब हेल्प करेगा, आप इस टाइम को सेलेक्ट करके एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं कि आप इसी टाइम पे ऐड चलाएं। और अभी इसमें ड्यूरेशन सेलेक्ट करने का फ्लिपकार्ट के ऐड में नहीं ऑप्शन, बट हेल्प कर सकता है। फ्यूचर में आप अगर ऑप्शन आया तो आप इस डेटा के हिसाब से उसी टाइम ऐड चलाइए जब आपकी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आती है उस टाइम पीरियड में, और फिर बाद में आप पॉज कर दीजिए। अभी आपको मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बिजनेस हेल्थ में वही आपके कितने लास्ट 30 डेज़ में देखिए कितने इंप्रेशंस आए हैं आपके अकाउंट में, उसका कितना कन्वर्जन है, कितनी सेल्स है, कितने यूनिट आपके बिके हैं। 4.6 मतलब 4600 यूनिट आपके सेल हुए हैं लास्ट 30 डेज़ में, और 20 लाख की सेल आई है आपकी लास्ट 30 डेज़ में। तो इस तरीके का अच्छा डेटा आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आप प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न की परसेंटेज आ रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी स्कोर आ रहा है, सिलेक्शन इनसाइट आ रहा है, डिलीवरी स्पीड के बारे में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें देती है और काफ़ी यूज़फुल रहते हैं आप ये सब। कि बाय नाउ शेयर, बाय नाउ बटन परसेंटेज कितना है आपका, 100% बाय नाउ है। आप कितना कॉम्पिटिटिव आपका ई कॉमर्स में है, फिर कितने कॉम्पिटिटिव हैं आप फ्लिपकार्ट पे, बहुत सारा डेटा दे रहा है फ्लिपकार्ट। और यहाँ पे सर्विस क्वालिटी में आपको ब्रीचेस मिल जाएगा, कितना RTD ब्रीच हुआ, कितना रीअटेम्प्ट लगा आपका। अगर यहाँ पे रीअटेम्प्ट वगैरह हैं तो आप टिकट ट्रेस करके उनको रिवर्स भी करवा सकते हैं अगर लॉजिकल रीज़न है तो। ठीक है, तो ग्रोथ से रिलेटेड फिर अर्न मोर पे जाके आप अपनी सेल्स देख सकते हैं, कितनी ग्रॉस सेल हुई है, कितना कैंसिलेशन हुआ है। जैसे हम लास्ट जून मंथ की देखें तो इतनी सेल हुई है, इतना कैंसिलेशन है। उसके बाद सेल्स आफ्टर कैंसिलेशन, मतलब ये आपका ओवरऑल डिस्पैच यूनिट है, और फिर उस डिस्पैच यूनिट में इतने आपके ओवरऑल कस्टमर रिटर्न हुए हैं, और कस्टमर रिटर्न में से ये आपकी नेट सेल डिलीवर्ड सेल है करीब 3.43 मतलब 3400 अप्रॉक्सीमेटली यूनिट हुई है, और 15 लाख की नेट डिलीवर्ड सेल्स है। तो ये डेटा भी आपको मिलेगा। और कहाँ से, अब देखिए नीचे ये बहुत अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लिपकार्ट दे रहा है, वन ऑफ द बेस्ट है ये आपके इस तरीके का मैप के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। ना अमेज़ॉन देता है ना मीशो देता है। तो ये जो डार्कर है वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, और जो लाइटर हैं वहाँ पे सबसे कम आ रहे हैं, मतलब डार्क ग्रीन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और जब जितना लाइट हो रहा है, जैसे केरल लाइट है या फिर ऊपर का आपका नॉर्दर्न रीजन लाइट है, वहाँ से कम ऑर्डर आ रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न यहाँ यूपी से, MP से, महाराष्ट्र वगैरह से आ रहे हैं। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन फ्लिपकार्ट सेलर पैनल में ही मिलता है आपको, जो आप हेल्प कर सकता है। अब ये डेटा कहाँ हेल्प करेगा, ये डेटा हेल्प करेगा आपको आपके FBA करने में। अगर आपको फ्यूचर में फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखवाना है तो यहाँ पे आप देख के अपना प्रोडक्ट उसी स्टेट में रखवाइए जहाँ से आपकी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आती है, जिससे कि आपका FBA में रोटेशन जल्दी जल्दी हो और आपकी सेल्स और वहाँ के कस्टमर को आप जल्दी प्रोडक्ट पहुँचाओ, जिससे उनका एक्सपीरियंस बेटर हो, वो जो आपको ज़्यादा रेटिंग रिव्यूज़ दें। तो वो सारा जो इंसाइट है ना, वो आपको ये मैप के थ्रू रिप्रेजेंटेशन से इजी वे में पता लग जाती है। बाकी आप GST रिपोर्ट वगैरह से भी पता लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाता है सेलर को, और पता लग जाता है आखिर बिजनेस में चल क्या रहा है।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रैफिक रिपोर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है सेलर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ हमारा कितना ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पास कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं पूरे अकाउंट में, है ना, पूरे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने ऐड टू कार्ट, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है, फिर उसमें से कितने लोगों ने सेल करी है, तो है ना। और उसके बाद ये देखिए सेल्स फनल दे रखी है, ये बता रखा है कि इस हिसाब से कि आपका एक फनल है जिसमें इंप्रेशन ज़्यादा है, उसके बाद क्लिक्स हैं, फिर कार्ट में ऐड है, फिर सेल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो ये डेटा मुझे नहीं लगता अभी किसी भी मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है इतना डिटेल वे में। कहीं ना कहीं ये सेलर्स को बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट इतने हुए हैं और सेल थोड़ी कम हुई है, तो जो बाकी के लोग हैं वो अभी भी उन्होंने कार्ट में अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो कार्ट में प्रोडक्ट रखा हुआ है का क्या मतलब है कि अगर हम उन बायर्स को कुछ थोड़ा बहुत भी ऑप्शन दें, अगर हम उन बायर्स को एक थोड़ा सा प्राइस डिस्काउंट कर दें अपने प्रोडक्ट पे, या हम कोई डील लगा दें, तो उनको ईमेल जाएगा और वो चांसेस हैं कि फ्लिपकार्ट उनको ऑटोमेटिक ईमेल डालता है कि आपका जो प्रोडक्ट इन योर कार्ट प्राइस हैज़ बीन ड्रॉप्ड, इस तरीके का कुछ ईमेल भेजता है, जिससे कि वो फिर उसका लिंक होता है उस ईमेल में, क्लिक करके रिडायरेक्ट करता है कि आपके कार्ट में जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस गिर गया है, अब आप शॉप कर लीजिए। तो इस तरीके का हम इस डेटा को देख के कुछ एसक्यूज़ पे एक्शन लेके उसको कन्वर्जन में बढ़ा सकते हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा है। फिर कंपटीशन के बारे में आपको बताता है फ्लिपकार्ट कि यहाँ पे कंपटीशन देखिए कि कॉम्पिटिटर आपका इस कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या सेल है, उसकी क्या यूनिट है, उसके हिसाब से आपका क्या है, आपका कितना है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका है और आपके कॉम्पिटिटर का इतना है, उस तरीके से आपको बता रहा है। तो इससे भी आप जज कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो कंपटीशन में, ठीक है। सर्च ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे किस कीवर्ड पे सर्च हो रहा है, किस तरीके का डिज़ाइन लोग ले रहे हैं, किस मटेरियल का ले रहे हैं, वो सारा भी इंसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके नीचे आप देख सकते हैं वापस यहाँ पे जो कीवर्ड हमने देखा था वो यहाँ पे भी वही टैब वापस ओपन हो गया है। तो एक एक कीवर्ड भी दे रहा है और उसकी क्या वॉल्यूम है, ये भी आप यहाँ से देख के अपनी लिस्टिंग में डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन आ जाता है कस्टमर सेगमेंट का। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम देखिए कि लास्ट 1 मंथ के डेटा के हिसाब से टोटल कस्टमर कितने आए हैं आपके पास, उसमें से न्यू कस्टमर कितने हैं और कितने आपके रिपीट कस्टमर हैं। ये डेटा देखिए कितना है, कि इससे आपको पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर को किस लेवल तक सेटिस्फाई कर रहा है, या वो क्या कस्टमर रिपीट वापस आपकी शॉप पे आ रहा है, आपके ऑनलाइन स्टोर पे आ रहा है, शॉपिंग कर रहा है और आ रहा है, तो उसमें से फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, ये कैटेगरी टू कैटेगरी आएगा। उसके बाद देखिए और देखिए टियर 1 के कितने कस्टमर्स हैं और जो लीडर्स हैं इस वर्टिकल में उनके कितने थे, आपके कितने हैं, ठीक है। इस तरीके के प्लस कस्टमर कितने हैं, ब्रांड मॉल वाले कस्टमर के, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसी का फिर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप देख सकते हैं कि कितने हमारे क्या क्या कितने का कस्टमर हैं। और यहाँ पे आप जोन वाइज भी देख सकते हैं। ये देखिए डेटा कि हम देखना है हमको साउथ जोन में क्या है, तो साउथ जोन का फ़िल्टर लगा के अप्लाई कर दो। यहाँ से देख लो कितने ऑर्डर्स हैं, कितने न्यू कस्टमर हैं, कितने रिपीट हैं, किस जोन में रिपीट आ रहे हैं, किस में नहीं आ रहे हैं, कितना उनका एज ग्रुप है, एज ग्रुप चेक करना है, आप एज ग्रुप का फ़िल्टर लगा दीजिए। अब देखिए इस 25 से 34 एज ग्रुप वाले टोटल कस्टमर हम कितने हैं, 1400 है। अब हम इसको हटा के ये देखें 35 से 44 एज ग्रुप वाले कितने कम कस्टमर है, मतलब उस एज ग्रुप के ऑडियंस ज़्यादा है। फिर 45 टू 100 की एज ग्रुप वाले कस्टमर कितने हैं, यहाँ पे भी हैं कस्टमर हमारे पास। तो बहुत बढ़िया है, इस तरीके का डिटेल काफ़ी हमको हमारे प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में काम आएगी। इन्फॉर्मेशन हमारे ओवरऑल न्यू प्रोडक्ट को लेके आएँ या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के में रेंज बढ़ाएं, डिज़ाइन चेंज करें या नहीं करें, बहुत डिसीज़न लेने में ये सारा डेटा एक सेलर को हेल्प करता है। तो इस तरीके के डेटा है और इस ग्रोथ में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड। अब ये आ रहा है योर सेलर टियर पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका टियर कहाँ पे है। जैसे अमेज़ॉन में होता है स्टैंडर्ड, एडवांस, इस तरीके फ्लिपकार्ट में होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जितना ज़्यादा जैसे सेलर गोल्ड में है
तो जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा आप बढ़ोगे और उसने आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो गोल्ड में हो तो आपके पेमेंट जल्दी आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, आपको कुछ फिक्स फी में बेनिफिट मिलेगा। वो सारा आप यहाँ से ऑल टीयर एंड इनका बेनिफिट पे क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या है। जैसे ये गोल्ड टीयर है तो इसमें देख सकते हैं 7 डेज़ में पेमेंट आ जाता है, डायमंड में 2 डेज़ में आ जाता है और सिल्वर में 10 डेज़ में आता है, और अगर आप ब्रॉन्ज में ही रह गए तो आपको 15 डेज़ में पेमेंट आएगा। तो जैसे जैसे आपका टीयर इम्प्रूव होगा आपको पेमेंट भी जल्दी रिसीव होगा। उसके अलावा नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इनको यहाँ पे आ रहा है बेंचमार्क की कैसे आप क्वालिफाई करें। तो गोल्ड में क्वालिफाई करने के लिए 100 यूनिट चाहिए या फिर 90 लाख की सेल चाहिए, दोनों में से एक कुछ भी हो जाए। आरटीडी ब्रीच परसेंटेज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर में आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में स्पीड या सिलेक्शन इनसाइट का भी स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक एक ऑप्शन नहीं बता सकता, बट आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि ये सारे ग्रोथ में ये सारे ऑप्शन आते हैं। बाकी यूज़फुल ऑप्शन मैंने बता दिया है। और डायरेक्ट आपको रिटर्न इनसाइट पे जाना है तो यहाँ पे भी ग्रोथ में जाके रिटर्न खोलेंगे तो आपको रिटर्न वाला टैब वही खुल जाएगा जो फ्लिपकार्ट बिजनेस हेल्थ में था इनसाइट में जाके, ठीक है। और मोर पे क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्ट का ऑप्शन है, आपको अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करनी है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके आपको अगर आपके ऑर्डर्स की डेली ऑर्डर की रिपोर्ट चाहिए, इनवॉइसेस की चाहिए, पेमेंट की रिपोर्ट चाहिए, टैक्स रिपोर्ट चाहिए, जीएसटी फाइलिंग के लिए आपको रिपोर्ट चाहिए, वो भी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये GSTR 1 रिपोर्ट ये आपको नीड करती है, CA को चाहिए होती है, सेल्स रिपोर्ट चाहिए होती है, TDS की रिपोर्ट, ये सारी आप यहाँ पे मंथ वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ गया, तो फ्लिपकार्ट एड्स और अब साथ में फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड से गूगल एड्स भी चला सकते हो आप, तो वो सब भी ऑप्शन आ गया है। तो हम फ्लिपकार्ट ऐड की बात कर लेते हैं कि हम जब फ्लिपकार्ट के ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये है फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड का, इसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। ये फ्लिपकार्ट का ऐड का पैनल है जिसमें आप देख सकते हैं हम जैसे जो एड्स चला रहे हैं उसकी क्या ROI वगैरह आ रही है। जैसे हम एक बार को लास्ट 30 डेज़ का डेटा देख लेते हैं, 15 जून से 15 जुलाई तक का डेटा एक बार देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं 13,000 का एड स्पेंड हुआ जिसमें 19 की ROI निकली। इतनी अच्छी ROI अमेज़ॉन में, मीशो में बहुत मुश्किल से निकलती है, फ्लिपकार्ट में भी मुश्किल से निकलती है, बट अच्छे ऐड चलते हैं, एक्सपर्ट टीम चलाती है, तो इस तरीके की ROI भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इन्होंने भी हमसे मैनेजमेंट सर्विस ली हुई है। अगर आप लोगों को भी हमारे टीम से अगर अकाउंट मैनेजमेंट या ग्रोथ रिलेटेड सर्विस चाहिए तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके, वैसे मैसेज बेटर है, मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, फिर आपको अपफ्रंट ही हमारी टीम का कॉल भी रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिज़ल्ट आप लोगों को भी मिल सकते हैं। आप अगर ढंग से लर्निंग सीख के काम करोगे तो आप खुद भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस ही लीजिए। आपको अगर ढंग से आप नॉलेज लेते हो, सीख के काम करते हो तो इस तरीके के रिज़ल्ट निकल जाते हैं। और अगर नहीं निकले तो आपको नंबर है हमारी टीम का, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ROI देखिए, यहाँ पे व्यूज़ आ गया, क्लिक्स आ गया, ओवरऑल सेल देखिए, मतलब 13,000 रुपीज़ स्पेंड करके आपको 2,58,000 की आपको सेल मिल जाती है, इन सेलर को मिल गई है। तो 19 की ROI यही है, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ROI है ये। तो इस तरीके के एड्स और उनके किस तरीके के ऐड कैंपेन चलते हैं यहाँ वॉलेट वगैरह में आते हैं। अब ये ऐड का डैशबोर्ड है, इसमें ऐड से रिलेटेड भी हमारे अलग अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल है, PLA, PCA और उसके अलावा अदर रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा वॉलेट में कितना अमाउंट है ये सारा भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो और यहाँ से डायरेक्ट सेलर हब में भी जा सकते हैं, सेलर पैनल में जा सकते हैं और अपना डायरेक्ट हो जाएंगे फ्लिपकार्ट में, और रिकमेंडेशन वगैरह कुछ कुछ आता है। तो इस तरीके का ये फ्लिपकार्ट का ऐड का डैशबोर्ड है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। मैंने कोशिश करी है कि डिटेल में एक एक टैब की आपको इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपको पता चल पाए कि फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि एक सेलर्स को उसकी ई-कॉमर्स जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी अपना ई-कॉमर्स से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट एंड ग्रोथ रिलेटेड सर्विस चाहिए तो भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। हम
ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों ही मार्केट प्लेस पे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपीरियंस टीम आपके अकाउंट पे वर्क करती है प्रोफेशनली। तो वो हेल्प करती है आपको आपके ईच एंड एवरी टेक्निकल वर्क में और वो फिर धीरे धीरे रिजल्ट करता है आपकी ई कॉमर्स बिजनेस ग्रोथ में भी। तो अगर सर्विस चाहिए तो हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।